अच्छा बच्चों, आप सभी को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक। अब फिर से अब पढ़ना शुरू करेंगे हम नए सत्र से और नए तरीके अपनाएंगे। ठीक है। नए तरीके क्या? पढ़ाई की मंजिल बहुत आसान होती है, बस केवल मेहनत होना चाहिए। और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस एक बार जब समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो वही पहाड़ बन के रह जाएगा। जैसे आप सभी ने पहले शुड का यूज सीखा, फिर सेल विल का सीखा, फिर ओपन का यूज मैंने बताया, लेट का बताया। तो ऐसे ही आज आज हम कोई भी काम कैसे शुरू कर दिया है या करना है ये बता दिया हूं मैं कि आई हैव टू रीड या आई हैव टू प्ले, आई हैव टू ईट, सारा बता चुका हूं कि हमें पढ़ना है, हमें खाना है, हमें जाना है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि मैंने शुरू कर दिया। शुरू कर दिया, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू। कर दिया यानी थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना? स्टार्टेड। स्टार्टेड जैसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू रीड या स्टडी। तो इसका फार्मूला देख लीजिए क्या करना है। पहले तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड टू रीड हो जाएगा। यदि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो आई स्टार्टेड टू रीड हो गया। मैंने बोल सकते हैं या मैं भी बोल सकते हो। मैं या मैंने एक ही बात है। ही स्टार्टेड टू रीड, वह पढ़ना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड टू रीड, वह स्त्रीलिंग के लिए सी लग जाता है। तो ऐसे ही इसका फार्मूला क्या है? पहले हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है हम आई वी दे यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हो गया। अप्लॉस, स्टार्टेड टू, इसका यूज है। ठीक है ना? यहां हम लिख देते हैं यूज ऑफ स्टार्टेड टू, यूज ऑफ स्टार्टेड। इसका हम यूज कैसे करेंगे? पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड टू। प्लस क्या लेंगे? डूइंग वर्ड, वर्ब। क्योंकि देखो, सेंटेंस का सबसे बड़ा जान होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब यानी क्रिया। जब काम नहीं होगा तो कोई सेंटेंस क्या होगा? जैसे बस यही रह जाएगा कि तुम हो, मैं हूं, ये है, वो है। वर्ब आएगा जैसे उसने किया। क्या किया? पानी पिया, उसने खाया, उसने गाना गाया, उसने बाजार से सब्जी लाई। तो ये वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है सेंटेंस में। सेंटेंस का मेन जड़ जो होता है वो होता है वर्ब। ठीक है ना? तो ये क्या करना है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड टू, उसके बाद वर्ब लगा देना है। जैसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं क्या लगाया है? पहले सब्जेक्ट आ गया यहाँ। स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू यहां आ गया। ये वर्ब, वर्ब यहां आ गया रीड। तो ये बन गया मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही बना सकते हैं ना कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो क्या करेंगे? मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू राइट। आई स्टार्टेड, आई स्टार्टेड टू राइट। मैंने लिखना शुरू कर दिया।
ऐसा नहीं कि हम 10 सेंटेंस बता रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा। हम एक सेंटेंस बताते हैं, एक ही सेंटेंस को रटना है। रटना क्या है, समझना है, उसी के आधार पे हमें प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई कुछ नहीं करना है, पढ़ाई बिल्कुल करना ही नहीं है, पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आपको डूइंग वर्ड याद है, सब्जेक्ट मालूम है, आई स्टार्टेड टू लगाना है, तो इसमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल होगा आपको बोलने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसे ही बोल सकते हो, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलोगे, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब देखो, ये एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारे भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ये इंग्लिश जो है ये विदेशी भाषा है, और देसी भाषा समझ लो कि हिंदी है। तो हम हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते। और बाहर के लोग जो इंग्लैंड के अंग्रेज होते हैं वो अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। तो यदि बोलना सीखना चाहते हैं आप सभी, तो ये ना बोलो कि ऐसे बोलेंगे तो सही होगा, कोई गलत होता ही नहीं। जैसे मान लो हम बोलते हैं वह गया, वह गया, और फिर बोल देंगे कि वह गया था, वे गए थे। भाषा तो केवल समझाने के लिए होता है कि एक दूसरे को बात समझ में आना चाहिए, यही तो भाषा का माध्यम है। भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपनी कोई बात एक दूसरे को जिस माध्यम से समझाते हैं उसे भाषा बोलते हैं। लिख कर जो समझाते हैं वो लिखित भाषा हो गई, बोल के जो समझाते हैं वो मौखिक भाषा हो गई, जो इशारे करके समझाते हैं वो सांकेतिक भाषा हो गया। तो बोलना का मतलब कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे यदि हम बोलचाल की भाषा में शैल की जगह विल लगा दे तो गलत होगा, नहीं, गलत नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। बोलचाल के भाषा में ग्रामेटिकल तरीके से, व्याकरण के तरीके से नहीं बोला जाता। बस बोलने का प्रैक्टिस करो, ये अपने मन से डर निकाल दो कि हम गलत बोल रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम ये बोलते हैं तुम जाओ, यू गो, ऐसे भी बोलते हैं गो, गो अवे, चले जाओ। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भाषा की क्या बात है, गो अवे भी वही बात हुआ। गो तो आ रहा है ना, उसे समझ में आ रहा है सामने वाले को कि भाई जाने के लिए बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। कम, आ जाओ। तो वैसे ही इसमें क्या, मैंने लिखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू राइट। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू रीड। मैंने पीना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू ड्रिंक। सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड टू प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझ लो, वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड, ठीक है। तो हम आज इसी पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब मान लो हम दो चार सेंटेंस देंगे, जैसे पीछे बताया था कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे जाना है। इससे पहले, इसके बाद में ये भी बताया था, आई डोंट लाइक योर लाफिंग, तुम्हारा हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर, तुम्हारा वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डोंट लाइक योर प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हारा खेलना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये जितने पीछे का सब्जेक्ट
के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश का नियम जो भी पहले पढ़ाया जा रहा है उसको कवर करते हुए इसका प्रैक्टिस करो। अब ऐसा नहीं कि आज जो पढ़ा दिया वो पहले कर लो, उसके बाद क्या करो, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसका भी दो दो चार चार सेंटेंस लेकर के आप बनाओ। जैसे पहले सबसे शुरुआत में मैंने बताया था, ओपन से शुरू किया था कि ओपन द बुक, पुस्तक खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द शर्ट, शर्ट खोलो। फिर उसके बाद हैव टू का प्रयोग बताया था, फिर कैन का प्रयोग बताया था, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। ये ऐसा हम बोल इसलिए रहे हैं कि पीछे वाला जो भी मैं पढ़ाया हूं ना, सारे बच्चों को सब याद आ जाए। फिर वांट का भी यूज मैं बताया था, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। वांट मीन्स होता है चाहना, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। आई वांट टू लाफ, मैं हंसना चाहता हूं। आई वांट टू सी मूवी, मैं मूवी या पिक्चर देखना चाहता हूं। यही वांट के जगह यदि शुड लगा दोगे तो चाहता हूं के जगह क्या हो जाएगा, चाहिए। जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूं क्या, कि वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, वी शुड वॉश, हमें धोना चाहिए, वी शुड बाथ, हमें नहाना चाहिए। ये सारा चीज समझा रखा हूं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आई स्टार्टेड टू रीड, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका यूज कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड टू लिख दोगे, उसके बाद वर्ब लिख दो। तो देखो एक सेंटेंस में लिखवाता हूं, मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने खेलना शुरू कर दिया, छोटा सेंटेंस। मैंने खेलना शुरू कर दिया, तो क्या बोलोगे, पहले क्या लगाना है, आई। मैंने के लिए क्या लगाना है, आई। ठीक, सब्जेक्ट हो गया आई, मैंने। उसके बाद क्या करना है, स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले। इतना सिंपल सेंटेंस और इतना सिंपल तरीका, यहां आने के बाद हर बच्चा चुटकियों में ऐसे अंग्रेजी बोलना सीख लेता है, क्योंकि यहाँ कोई मेहनत नहीं लगती, घर पे जाके कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस को हर बच्चे को याद हो जाता है। हम एक ही चीज बताते हैं, अब 20 नहीं बताएंगे, 20 बताएंगे तो 20 जगह दिमाग जाएगा। अब एक ही पे लगे रहो, एक एक सेंटेंस यदि रोज पढ़ते हो तो एक महीना में 30 दिन होता है। यदि हमारा 2 वीडियो मान लो दिन में देख लिए, मेरे 2 वीडियो भी देख लिए, तो 2 नियम देख लिए, 2 नियम का मतलब कि एक महीने में 60 सेंटेंस बन गए। अब 60 सेंटेंस पे यदि 100 बनाओ तो कितना होगा, यदि 10 ही बनाओ तो 600 हो गया। यदि 100 बना दिए तो 6000 सेंटेंस हो गया ना। अब एक बात बताओ, जो 6000 सेंटेंस अंग्रेजी बोल सकता है वो अंग्रेजी तो जानता होगा तभी बोलेगा ना। 6000 सेंटेंस बहुत होता है। तो आज आपको इसी का प्रैक्टिस करना है। कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड टू प्लस वर्ब। जैसे आई स्टार्टेड टू राइट, मैंने लिखना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू वॉश, मैंने नहाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू प्ले, मैंने खेलना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू गो, मैं जाना शुरू कर दिया।
और एक चीज, कमेंट बहुत कम आ रहा है, तो कमेंट जरूर करना है कि किस तरीके का सेंटेंस और हमें बताना है, किस तरीके का सेंटेंस आप लोगों को और सीखना है। क्योंकि हमें तो क्या करना है, देखिए हम केवल अंग्रेजी ही नहीं बताएंगे, हम तो मैथ भी बताएंगे, बायोलॉजी भी बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे। अब बाद में हम अभी बताने वाले हैं क्या, 2-4 दिन में हम टेंथ शुरू करेंगे, टेंथ के बाद फिर हिंदी भी शुरू करेंगे, अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ाएंगे। तद्भव तत्सम उत्सव सब जो भी है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हम तो हर सब्जेक्ट से लेके चलेंगे ना। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है। और शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज तुरंत सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, उसे सब्सक्राइब करो, इसलिए कि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। आई अभी न्यू चैनल है, आप सबको पता है कि अभी मुश्किल से 10-20 दिन चैनल को शुरू किया हुआ। तो जितना सर्च करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो सब्सक्राइब करने के बाद ही तो नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा तभी हर वीडियो को देख पाओगे। मान लीजिए आज पढ़ाई किए, कल नहीं हो, कहीं कहीं काम से गए हो, भाई जहां मर्जी वहां अपना यूट्यूब चैनल शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज सर्च किए, अपना खोल लिए, अपना पढ़ लिए, 2 मिनट में रिवीजन हो गया। तो चाहे जितना भी अंग्रेजी कठिन हो, लेकिन यहाँ आके शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में आके एकदम यह जीरो पे पहुंच जाता है। यानी 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे सीख जाते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में अंग्रेजी सीखते हैं बच्चे। यही मैं टाइटल भी डालने वाला हूँ कि 2 मिनट में अंग्रेजी सीखो। कारण कि हमें लगता है कि सेंटेंस को सीखने के लिए आप सबको 2 मिनट भी नहीं लगा, हमें तो लग रहा है कि ये 5 सेकंड में मुश्किल से सीखे होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करोगे तो सबको आएगा। ठीक है, थैंक यू।